Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be starting with a new exercise 4.2. So we have already completed our exercise 4.1 in our previous videos. So exercise 4.2 is on page number 78 of our NCERT book of class 6th. So the name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. Let's start with exercise 4.2, question number 1. Let's see what question number 1 says. Question number 1 says, classify the following curves as open or closed. Open or क्लोज्ड. ठीक है. सो हमें ये बताना है कि जो कर्व्स हैं ओपन है या क्लोज्ड है. ओपन मींस कि वो ऑल फोर साइड से बंद नहीं है, कहीं से उसमें कुछ ओपन है, और क्लोज मतलब कि वो ऑल फोर साइड से क्लोज है. अब फिगर को देख के हम समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है. सो द फर्स्ट फिगर इज समथिंग लाइक दिस. सेकेंड फिगर is something like this. Okay, and the third one is, this is the third one. Fourth figure is this. Fourth figure is basically a triangle, and the fifth one is like this. So these are the 5 figures. Now we have to classify these curves as open or closed. So coming to part number A. Part number A में हमें कुछ फॉर्म होता दिख रहा है Z, right? So ये जो Z है ये closed तो कहीं से भी नहीं है, because अगर ये closed होता तो ये वाला जो इसका end, it is starting from here, right? And it is ending here. तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है क्लोज्ड फिगर का वो सेम होता है. जैसे अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर्कल बनना, यहाँ पे आके वो खत्म हो रहा है, तो वो स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है, एंड भी वहीं पे हो रहा है. सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑल्सो एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो. सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व. बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है, एंड पॉइंट भी अलग है, ये क्लोज्ड नहीं है. सो दिस इज ओपन. This is an open curve. Alright. So coming to our second part now. Second part की बात अगर हम करें तो ये कैसा भी zigzag बना हुआ है, कुछ भी हमने यहाँ पे डूडलिंग कर रखी है, बट ये closed है. यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे ही आके ये वापस खत्म भी हो रहा है. So this is a closed one. ये closed curve है एक. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि वहां से अंदर कुछ जा सके. ठीक है, क्लोज्ड है, ओपन नहीं है. कमिंग टू सी पार्ट. अब सी पार्ट में हमें यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से कुछ भी अंदर जा सकता है. सो दिस इज एन ओपन कर्व. ये एक ओपन कर्व है. ठीक है. कमिंग टू डी पार्ट, अ ट्राइंगल. ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है. सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व. ठीक है, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है? दीज आर क्लोज्ड फिगर्स. ठीक है. कमिंग टू ई पार्ट. अब ई पार्ट में ये जो भी फॉर्म हो रहा है इतना पता है कि ये क्लोज्ड है, ओपन नहीं है. सपोज अगर ये ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसे होता, ये तो ये ओपन ट्राइंगल होता चिल्ड्रन, बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अब डिफरेंट है. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है. ठीक है, तो ये ओपन होता. बट ये वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज क्लोज्ड कर्व. सो आई होप ऑल दीज 5 फिगर्स आर क्लियर टू यू नाउ. तो आपको समझ में आ गया ओपन कर्व कैसे दिखते हैं और क्लोज्ड कर्व कैसे दिखते हैं. प्लीज draw them in your notebook. Then we'll be starting with second question.
So this was question number 1. Now let's move on to second question of the same exercise. Now, question number 2 says, draw rough diagrams to illustrate the following. Draw rough diagrams to illustrate the following. And what are the two parts? Open curve and closed curve. So this is an open curve and B part closed curve. So now we have to draw and give some examples of open curve and closed curve. So as we know, open curves means जिसका starting and end point थोड़ा different होता है, same नहीं होता. And closed curve means जिनका starting and end point same होता है, right? So open curve में we can draw anything, like suppose I draw this figure, right? So ये भी एक open curve हुआ because ये यहाँ से open है, ठीक है? Open curve में हम draw कर सकते हैं circle जो कि open है यहाँ से, ठीक है? Now in an open curve we can draw a doodling figure which is like this. ये भी एक open curve है, right? So ये तो होगी बात open curve की. ये यहाँ से open है, देखो, see, right? So these are all open curves. अब closed curve की बात करें, so एक तो ये हो गया, this is a closed figure जिसका starting और ending point same है, right? देखो इसमें अलग है starting point और ending point अलग है, इसमें भी starting point अलग है, ending point अलग है, इसमें भी starting point अलग है, ending point अलग है, but इसमें same है. So this is a closed curve, right? Drawing a parallelogram, closed curve, right? और closed curve में हम draw कर सकते हैं diamond, closed curve, kite shape, ठीक है? Closed curve, एक something like this, Christmas tree types, ये भी एक closed curve है क्योंकि ये कहीं से भी open नहीं दिख रहा, right? So these are all examples of closed curve. So understood the difference between open curve and closed curve? Yeah, so these are certain examples of open curve and closed curve. Please draw them in your notebooks so that we can start with question number 3.
Okay, so this was question number 2. I hope you understood. जिसका starting and ending point different होता है, that are open curves, and जिसका starting and ending point same होता है, they are closed curves. All right. So these are all examples of closed curve. These are all examples of open curve. I hope you have drawn them in your notebook. Now we are starting with question number 3. Now coming to the third question. So question number 3 says, draw any polygon. So now we have to draw a polygon. Draw any polygon and shade its interior. So now we have to draw any polygon and shade its interior. But before starting with this question, we should know the meaning of polygon and interior. Polygon क्या होता है? So any figure made up of line segments is a polygon. If you haven't written this definition, please note down. Any figure that is made up of line segments is a polygon. जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हो मतलब उसमें कर्व्स ना आते हो, ठीक है. जैसे एक सर्कल है, सर्कल एक प्योरली एक कर्व है, लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है, सो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है. लाइक दिस फिगर, दिस इज नॉट अ पॉलीगन चिल्ड्रन, बिकॉज यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है बट एक कर्व भी है, इसलिए ये भी एक पॉलीगन नहीं है. पॉलीगन प्योरली जो लाइन से बने हो फिगर, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और वी कैन से पैरेललोग्राम, ठीक है. तो ये सब होते हैं पॉलीगन और ये नहीं होते, जिसमें कर्व आ जाता है वो पॉलीगन नहीं है. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, जिसमें कर्व आ जाता है वो पॉलीगन नहीं होता. लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर ही पॉलीगन होती है, राइट. सो यहाँ पे हमें बोला गया है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, ठीक है. सो पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट का यूज करना है, तो हम ऐसे करके कुछ भी बना देते हैं. ये भी ठीक था, दीज आर ऑल्सो करेक्ट, बट हम एक ऐसी फिगर बना लेते हैं. ये भी तो लाइन सेगमेंट से ही बनी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6. हेक्सागन है ये, बिकॉज 6 साइड्स है इसमें, सो दिस इज अ हेक्सागन. देखो ये 6 लाइन से बना है, दिस इज अ पॉलीगन, ये तो क्लियर है. अब उसके इंटीरियर को हमें शेड करना है, सो वो कैसे करेंगे. अब हम इंटीरियर शेड, इंटीरियर मीन्स व्हाट, इन. इंटीरियर में एक वर्ड आ रहा है हमारे पास इन, IN, इन. सो दिस इन मीन्स अंदर, मतलब इस पॉलीगन के अंदर वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज द इंटीरियर. सो उसको हमें शेड करना है. सो लेट्स शेड दैट इंटीरियर पोर्शन. सो यस, दिस इज द करेक्ट फिगर जो हमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करनी, ठीक है. इसको नेम दे देते हैं PQRSTU. नेम तो हम कुछ भी दे सकते हैं. सो दिस इज द डायग्राम, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर. तो हमने पहले पॉलीगन ड्रॉ किया, देन उसके इंटीरियर को शेड भी कर दिया. ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल एक पॉलीगन नहीं है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है. पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगन है. ऐसा कुछ होता है पैरेललोग्राम. रोम्बस या फिर काइट शेप फिगर भी एक पॉलीगन है, बिकॉज इन सब में क्या है, लाइंस यूज हो रही हैं, कर्व्स यूज नहीं हो रहे, ठीक है. ट्रेपीजियम भी एक पॉलीगन है.
सो दीज आर ऑल पॉलीगन्स. हम ये भी ड्रॉ कर सकते थे बट मैंने एक 6 साइडेड फिगर ड्रॉ कर दी. इट्स अप टू अस, हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, बट वो पॉलीगन होना चाहिए और उसका इंटीरियर शेड भी करना है. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. वी ड्रॉ अ पॉलीगन एंड उसको हमने नेम भी दे दिया एंड उसके इंटीरियर को हमने शेड भी कर दिया. तो शेड भी करना पेंसिल से, उसको अंदर शेड करना. राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 4.2. So we have completed question number 1, question number 2 and question number 3. Please draw this fast so that we can start further. Alright, so this was question number 3. With this we have completed all the 3 questions of exercise 4.2. Now 2 more questions are left, question number 4 and 5, that we will be discussing in our next video, because this video is already 20 minutes. We have already completed in this video, so we will be starting with the next 2 questions in our next video. Stay tuned for that video. I'll be coming up soon with that video. Till then, practice each and every question, practice the last exercise, practice from your extra book, extra questions from Google as well, so that when you will solve the exam paper, वो आपको इतना easy लगेगा कि आप easily solve कर लोगे उसको. Right. And children, I hope this question is clear. इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना कि हमें यही बनाना है. वी कैन ड्रॉ एनी पॉलीगन. राइट. ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया है यहाँ पे फॉर योर नॉलेज कि ये भी एक पॉलीगन है, बट ये सारे भी पॉलीगन हैं. ठीक है. So don't get confused. Alright. So I'm signing up here. I'll be coming up with a new video super soon. Thank you.